हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, ये आपके जो पेपर टू के क्लासेस चल रही हैं उसमें ये आपका अप्रोच क्लास नंबर 3 है। और मैं मानता हूँ कि इस क्लास में काफ़ी डिले हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 2-3 दिनों में ही हर लेक्चर्स आएंगे, बट ये डिले हुआ है। और मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगातार रिप्लाई कर रहा था, तो शायद वो भी सोचेंगे कि डिले हो रहा था। तो देखिए, मैं आपको रिप्लाई अगर कर रहा था कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो मैं ला पाऊँ। बट बेसिकली जो दिक्कत आ रही थी वो कहीं ना कहीं टाइम इश्यूज आ जा रही थी, कभी किसी काम में व्यस्त हो जाना, वैसे वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो लेक्चर्स है इनमें थोड़ी डिले हुई। मैं आगे कोशिश करूंगा कि इन लेक्चर्स में डिले ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाई जा सके और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले। बेसिकली देखिए, जब भी मैं वीडियो शूट करता था कोई ना कोई जैसे दिक्कतें आ जाती थी। कभी मान लेते हैं आसपास में इतना आवाज़ होने लग जाता था, तो उस कारण से वीडियो शूट हो नहीं पाता था। कभी मान लेते हैं कि शूट करने का हुआ, किसी से मिलने जाना पड़ गया या किसी से बात करना पड़ा, तो उस तरह की इश्यूज के कारण जो है लगातार ये डिलेज हो रहे थे। तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि इस तरह के डिलेज ना हो और लगातार आपको जो फ्रीक्वेंसी से वीडियोस चाहिए वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहला एक लेक्चर दिया है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट द एसे, राइट। एसे का क्या अप्रोच हो सकता है, किस तरह से आपको करना चाहिए, उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया है। देन इन द सेकंड लेक्चर उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, एक आपका बच गया था, वो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि हाउ टू अप्रोच ऐसे जिसके बारे में आपके पास नॉलेज ना हो। ठीक है, तो उन ऐसे उसको किस तरह से अप्रोच करना है उस पर भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया था। बट जब हम बात करते हैं आज के, तो आज थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन, जो आज हम लोगों ने दो चीजें बात की उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। और बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, तो एप्लीकेशन पार्ट में हम आज जो है बेसिकली आपका, जस्ट अ मिनट, एप्लीकेशन पार्ट में जो है वो हमारा मेनली जो फोकस होगा वो आज हम दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी का पार्ट है। ये फर्स्ट टेस्ट का है एंड दिस इज वन अदर टेस्ट। तो ये दो क्वेश्चंस जो है आपके हम लोग डिस्कस आज कर लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है उसको हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे बेसिकली फोकस करेंगे। और ये हमारे पेपर 2 का पेड टेस्ट सीरीज का फ्री पीडीएफ के लिए सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम पे और जस्ट नीड टू सर्च एस डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, आप जाइए आराम से और सर्च कीजिए एस डिफेंस एग्जाम्स, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हाँ, अगर इसका आपको इवेल्युएशन करवाना है क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज मॉड्यूल है, तो उसके लिए आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे सारी डिटेल्स इसी टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, तो आप देख सकते हैं और वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट 1 था जहां पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम लोग ने इसलिए दिया था, रीजन आप समझे। देखिए, हम हर क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी साइंटिफिक लॉजिक के बेसिस पे दे रहे हैं। जैसे अगर आप हमारा देखेंगे टेस्ट 2 अभी आया हुआ है, तो आप देखिए उसमें कितनी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जस्ट अब इसे अप्रोच किस तरह से करना है, काफी स्टूडेंट्स के मैंने ऑलमोस्ट आपकी 20 से ज्यादा कॉपियां चेक की हैं और एक सिमिलर जो है वो देखने के लिए मिली है। जो दिक्कत वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। और सिर्फ 2-3 अगर स्टूडेंट को छोड़ दें तो बाकी ने तो थीम ही मिस कर दिया था। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ने अच्छा लिखा था, इसके अलावा बाकियों ने मैक्सिमम ने थीम मिस किया था। अब इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है, आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप द आंसर टू इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस। ये क्वेश्चन जो है सर आपके आर्गुमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, आर्गुमेंट में भी आ सकता है और ऐसे में तो आएगा ही आएगा। अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा, लास्ट ईयर भी आपका आ गया था, वर्क फ्रॉम होम बून और बैन आर्गुमेंट का टॉपिक है, लेकिन ऐसे में आए क्योंकि वो चाहता है कि डिफरेंट अप्रोच में जो है चीजें वो की जा सके। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली गलती की कि पॉइंट्स में लिख दी। सर पॉइंट्स में ना लिखें, पैराग्राफ में लिखिए, दैट इज द बेस्ट अप्रोच जो कि हो सकता है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, आपको किस तरह से लिखना है, पैराग्राफ में। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड नंबर 1। अगर शॉर्ट में हम कहें तो दैट इज जीएम क्रॉप्स, राइट। द सेकंड कीवर्ड इज द आंसर, राइट, दिस इज आवर सेकंड कीवर्ड। एंड द थर्ड इज इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस, तो हम लोग एग्रेरियन क्राइसिस को ही ले लेते हैं। ये 3 कीवर्ड्स हो गए। एक जैसे ही क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको दिखना चाहिए। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ें, उसे ध्यान से बार बार क्वेश्चन को पढ़ें, तब आपको समझ आएगा थीम क्या है।
आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप द आंसर टू इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, आप ये समझें कि देयर इज समथिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लिंक किससे करना है, तो हमें लिंक करना है इसे एग्रेरियन, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा इसमें आज प्रॉब्लम होगी, हम लोग अगले बार से उसी में ले लेंगे, ठीक है। एग्रेरियन क्राइसिस, थोड़ा यहाँ लिखने में इश्यूज हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एग्रेरियन क्राइसिस है, ठीक है। तो इसको आपको लिंक करना है, ठीक है। लिंकिंग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, द लिंक विच हैज बीन गिवन इज द आंसर। Whether genetically modified crop is the answer of agrarian crisis, specifically what? India's agrarian crisis, right? तो इंडिया के एग्रेरियन क्राइसिस का ये आंसर है या नहीं, तो ये। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि द आंसर which we are looking forward for, this is the theme of the question and the main जो आपको दिखे, this is the primary keyword of the question। ये आपका क्या है सर, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी को आप छोड़ सकते हैं। ये आपका थीम है, ये प्राइमरी कीवर्ड। ये मैंने क्या बोला था, हमें जैसे ये क्वेश्चन दिख गया, हमें ये आपको देखिए, ये आपकी फटाफट प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपके ये क्या बनेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ क्वेश्चन को इस तरह से सोचना है। अब देखिए मेजर इशू क्या आया, मैं बार बार ये आपको अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में ही बार बार कह रहा था, फिर भी ये इशू आया, मुझे यही नहीं समझ आया क्यों। अगर आपने ओरिएंटेशन लेक्चर देखा हो तो ओरिएंटेशन लेक्चर में मैंने कहा कि जो आपको प्राइमरी कीवर्ड है, दिस वाज द मेजर, सॉरी थोड़ा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इससे अच्छे से कर लें, बाकी फिर अगली बार से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मेजर इशू क्या है, मेजर इशू ये था कि सभी स्टूडेंट ने, मैक्सिमम ने ऐसे लिख किस पे दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे। मैंने समझाया था कि सर जो आपको दिखेगा वो यूजुअली प्राइमरी कीवर्ड होगा, और ऐसे वो नहीं होता है, ऐसे सर हमारा थीम है, और थीम क्या है हमारा, समझ रहे हैं आप। तो यहां पर हमें थीम को एड्रेस करना था, ना कि थीम को एड्रेस करना था, ना कि प्राइमरी कीवर्ड को। और लोगों ने लिख दिया पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे। नो वन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे कितना आता है, कोई नहीं चाहता है कि आप बताएं वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए आपको थीम एड्रेस करना था, लेकिन आपने प्राइमरी कीवर्ड इशू को किया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब इसे समझते हैं हम तो थोड़ा। जैसे ही आपका क्वेश्चन आया, मैंने क्या कहा था, तुरंत स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, इंट्रो बना लेंगे, फिर हम आ जाएंगे बॉडी वाले पार्ट पे, इसके बाद हम कंक्लूजन वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। यही मैंने आपको कहा था, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, राइट, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। अब देखिए, जब मैं इंट्रो के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं भी दे सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो मैंने क्या कहा कि जो भी चीजें आपकी, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में भी, कि बॉडी में थीम एड्रेस होता है और इसी के नंबर होते हैं, दैट इज द कंटेंट। और इंट्रो में आपका डिस्कस होता है प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। क्या डिस्कस होता है, प्राइमरी कीवर्ड। अब आपको करना क्या था, देखिए मैं यहाँ कंटेंट डिस्कस करने पे नहीं आया हूँ, आप देखें, अगर आप हमारे पहले लेक्चर से देख रहे थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं दूसरे क्लासेस जिस प्रकार से लेते हैं, मैं आऊँ यहाँ पर एक ऐसे मॉडल नोट्स बना के और इसका एक मॉडल आंसर आपके सामने बहुत बढ़िया सा, और वो आपको आके डिस्कस कर दूं कि देखिए ये था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, दे आर जेनेटिकली, जिसमें जीन म्यूटेशन होता है, इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसके ये चैलेंजेस, और पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करके चल जाऊं। यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे आपको कंटेंट दे दूं, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आपको ये चाहिए सिंपली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यूपीएससी सर्च करें, कंटेंट बहुत सारा मिलेगा, जाके वहां से ले लें, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आप इस तरह के कमेंट्स करेंगे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की थी, तो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ। सेकंड थिंग, देखिए बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप जाके देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, पेपर 2 की सिर्फ मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोग ले रहे हैं, तो जाके उनसे आप कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट में इंटरेस्ट है तो। बट मेरा यहाँ मकसद कंटेंट देना नहीं है, आप ये समझ जाएं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि कंटेंट मिलेगा तो आप कहीं और जा सकते हैं, यहाँ पे मेरा मकसद कंटेंट देने से नहीं है, मैं आपको इतना अब बनाना चाहता हूँ, मतलब आपको इतना सफिशिएंट बनाना चाहता हूँ ताकि आप खुद से जो भी कंटेंट है उसको यूज किस तरह से करना है, उस पर मेरा फोकस है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर आप ध्यान देंगे तो कंटेंट कम भी रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
मैंने क्या कहा कि इंट्रोडक्शन में हमारा आता है कीवर्ड। कीवर्ड हमारे सामने सर सॉरी प्राइमरी कीवर्ड तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड भी है हमारे पास। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या है हमारे सामने, तो द सेकेंडरी कीवर्ड दैट वी आर हैविंग इज एग्रेरियन क्राइसिस, राइट। ये दो हमारे पास हैं और थीम हमारा क्या है, आंसर, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको इनिशिएट किस तरह से करना था, अब यहाँ स्ट्रक्चर इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, इसको इनिशिएट किस तरह से करना था। देखिए इंट्रो, इंट्रो में जब आपके सामने एग्रीकल्चर का क्वेश्चन दिखे ना, सिंपल, कोई भी आप बढ़िया सा एक एग्रीकल्चर का, कुछ स्टूडेंट ने ये बात करी थी, मतलब कोई भी अच्छा सा एग्रीकल्चर का एक बढ़िया सा कोड दे दे, ठीक है। बहुत सारे कोड्स हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो कोड आराम से दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बढ़िया सा आप कोड दे दें जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिसमें आप ये दिखा पाए कि उसकी इंपॉर्टेंस है। कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल वो वाला याद ही होगा आपको, जो MS स्वामीनाथन का है कि इफ एग्रीकल्चर फेल एवरीथिंग एल्स विल फेल, तो वो वाला आप दे ही सकते हैं। कोई भी आप बढ़िया सा कोड दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप कोई डाटा दे दें, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था क्योंकि क्वेश्चन किस पे, एग्रीकल्चर पे, तो आप कोई बढ़िया सा डाटा दे दें, ठीक है, कि इतने इतने लोग हैं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर एग्रीकल्चर पे कोई बढ़िया सा कोड दे सकते हैं। मैं जैसे कि इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं एक दो कोड बताता ही हूँ। एक ये कोड आप लिख सकते हैं जो यूजुअली मैं भी अगर एग्रीकल्चर के आते थे तो उसमें मैं लिखा करता था, दैट इज, ये थोड़ा सा संस्कृत का है और संस्कृत का जब भी आप लिखेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ये थोड़ा सा लिखने में, चलिए कोई नहीं, तो दैट इज अनानम पाते नमः, राइट, ओके। अगले बार से ये इशू नहीं आएगी, ठीक है। अनानम पाते नमः और क्षेत्राणम, ठीक है, क्षेत्राणम पाते नमः। वेरी सिंपल, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है इसे याद करने में, मैंने भी इसे इजीली याद रखा था। अब ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये वेदास में दिया, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये वेदास में दिया है कि इन आवर वेदास आवर फूड प्रोवाइडर्स दैट इज अन्नदाता, ठीक है। तो वेदास में ये दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपने इस तरह का क्या कैसा भी लिखते हैं, आपको एक्सप्लेन तो करना ही चाहिए। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है बो टू द फूड प्रोवाइडर्स, बो टू फूड प्रोवाइडर्स एंड सैल्यूट टू द फार्मर्स, सैल्यूट टू द, ठीक है। ऐसा कोई भी जो भी आपको कोट है, जरूरी नहीं यही देना है, जो आपको कोट इंटरेस्टिंग लग रहा है वो आराम से दें, कोई दिक्कत नहीं है। और कोट देने के बाद उसको ऐसे करके, अगर ये संस्कृत वाला को तो उसका तो मीनिंग बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो यहाँ पर मिस थे बहुत सारे स्टूडेंट, एक्सप्लेन करें सर मैं ये कोट क्यों दे रहा हूं, वाई, इसका आंसर आपको बता देना है। वाई कैसे, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कोट अपने आप में शो कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के लिए फार्मर की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। अगर आप MS स्वामीनाथन वाला दे रहे हैं उससे भी आप क्या शो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, आप इस इंपॉर्टेंस को दिखलाएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस आप बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में आपको ये बताना था, ठीक है। जैसे ही आप ये काम कर देंगे, यहां पर आपका इंट्रो वाला काम फुलफिल हो जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए इंट्रो को 2 पार्ट में बनाना जरूरी है। तो यहां पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसको भी आपको इंट्रोड्यूस तो कराना ही कराना है, राइट, समझ रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए आपको चीजें बतानी होगी। तो यहाँ पर आप सिंपली ये बता सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि इनमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंपॉर्टेंस बताया और अभी मतलब आपको पूरी तरह से टॉपिक को ओपन नहीं कर देना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग इंट्रोडक्शन में ही पूरा टॉपिक को ओपन कर देते हैं। सर आपको ओपन नहीं करना, बहुत सारी चीजें क्लोज रखनी है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बतानी है। इंपॉर्टेंस आप बताएंगे, इंपॉर्टेंस के बाद थोड़े से आप ये बता सकते हैं कि लगातार इसका जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसमें लोग जो है इन्वॉल्व ज्यादा हैं बट वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे करके आप थोड़ा बताएंगे। और उसके बाद उसको लिंक कर देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में मतलब इसका सोल्यूशन नहीं बताना। अब ये नहीं बताना कि सर ये सोल्यूशन होगा, ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि जो चीज कंक्लूजन में लिखनी है वो आप इंट्रो में ही बता रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। और आप बेसिक सा एक छोटा सा बैकग्राउंड में आप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है, जो देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देना चाह रहे थे, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस टॉपिक पे कंटेंट है
मैं बैकग्राउंड उसमें प्रेफर करता हूँ जहां पर आपके पास कंटेंट ना हो। तो अगर आप चाहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड को डिफाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और अगर करना है तो मैं इसका सबसे बेस्ट प्लेस आपको बताऊंगा कि कहाँ आप इसको कर सकते थे। तो आप पूरा ओवरऑल समझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ उतना देर से। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपली आप इंट्रो लेंगे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से कोट लेंगे, कोट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद आप जो है वो बताएंगे, सेकंड थिंग जो बताएंगे वो बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आप एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बताएंगे। अब यहां से बाद में बॉडी में आ जाऊंगा। ठीक है, यहीं से मैं बॉडी में आ जाऊंगा क्योंकि बैकग्राउंड मेरे को देने का इंटरेस्ट ही नहीं है। और मैं आऊंगा सबसे पहले पैरा 1 में। और पैरा 1 में तो सबसे पहले मेरा सेकेंडरी कीवर्ड जो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, दैट इज एग्रेरियन क्राइसिस। देखिए, मैं जब पहले आपको बोल रहा हूं ये कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे नहीं है, आंसर पे है, दैट इज द थीम, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट कुछ डिफरेंट है। सर कंटेंट तो वही देना है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे देना है, लेकिन आपका जो एसे है वो रिवॉल्व करना चाहिए आंसर के अराउंड, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अराउंड। जैसे मैं इसको समझाता हूं, हो सकता है कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। आपने क्या गलती की, आपने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में शुरू में डिफाइन किया मैक्सिमम स्टूडेंट ने या फिर किसी ने एग्रीकल्चर के बारे में, और उसके बाद इसके बता दिए एडवांटेज, फिर इसके चैलेंजेस या फिर डिसएडवांटेज कह लेते हैं, और फिर सोल्यूशन बता दिए। ठीक है, बट ये नहीं है, दिस इज नॉट द एसे। आपने ये लिख दिया, मैं आपको 4-5 मार्क्स से ज्यादा नहीं दूंगा। रीजन है ये, तो यही चीजें को ही आपको बिल्ड करना है, लेकिन कैसे, स्ट्रक्चर पे बिल्ड करना था, और यहीं पर इश्यूज आई हैं। स्ट्रक्चर पे आपने इस चीज को बिल्ड नहीं किया, कैसे, इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं कि पैरा 1 पे दैट इज एग्रेरियन क्राइसिस, तो यहां पर आपको पैरा 1 में एग्रेरियन क्राइसिस बताने थे। अब आप जब एग्रेरियन क्राइसिस को बताएंगे तो आप बहुत सारे एग्रेरियन क्राइसिस यहां पर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 आपको एग्रेरियन क्राइसिस बता देता हूं जो आप मेंशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आप बताते कि सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लो प्रोडक्टिविटी, ये सबसे बड़ा इशू ही है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी एक इशू है। दूसरा वनएबिलिटी टू पेस्ट, लिमिटिंग फैक्टर्स, ये सारे क्या हैं, आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। या फिर डिसीज, ठीक है, या फिर क्लाइमेट, या फिर इरेटिक मॉनसून भी हो जाता है, राइट, ये इश्यूज हैं। इसके बाद इश्यूज क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लो इनकम ऑफ फार्मर, ये भी एक इशू है। इसी से आप लिंक कर सकते हैं फार्मर सुसाइड वाला भी। ठीक है, और या फिर इससे आप वो भी कर सकते हैं फार्मर सुसाइड, या फिर इसी से आप लिंक कर सकते हैं डेब्ट, राइट। आप और क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं प्राइस वॉलिटी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन बेसिकली कहें तो। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं, देने के लिए बहुत कुछ है। अंडर वास्ट ऑफ देम, ठीक है, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लिखने में इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट वो हम लोग अगली बार से देख लेंगे। ठीक है, ये होगी। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो स्मॉल फार्म साइज, ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो। इसके अलावा आप और क्या दे सकते हैं, तो प्राइस, प्राइस वाला हो गया आपका। प्राइस नहीं, कॉमर्शियलाइजेशन आप दे दें, सबसे बेस्ट है। लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है, बट आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको इतने सारे बताए, क्या आप इतना लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट।
जो 3-4 ध्यान पे आ जा रहे हैं वो आराम से लिख लें। पहले लिखे लो प्रोडक्टिविटी, फिर पेस्ट या फिर डिसीज, क्लाइमेट, इराटिक मॉनसून, ये सारे क्या है आपके लिमिटिंग फैक्टर्स है। लो इनकम, ठीक है, फार्मर सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं, डेप्थ वाला बता सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन बता सकते हैं, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं, स्मॉल फार्म साइज बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन ये बता सकते हैं। तो ये सब नहीं बताने हैं, सिर्फ कितने, क्योंकि 2-3 लाइन में ही इसको मेंशन करना है, तो ये आप चीज को मेंशन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे कि ये चीजें हैं, ठीक है। ये आपका पैरा 1 में आना था। अब आते हैं हम पैरा 2 में, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब पैरा 2 में आपको इस तरह से इसको लिंक करना था एग्रीरियन क्राइसिस को जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि ये सारे जो है वो हमारे क्राइसिस हैं, इनके सॉल्यूशंस होते हैं। इनमें से एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो सकता है। यहीं पर अगर आप चाह रहे थे तो बेसिकली छोटे से 2 से 3 लाइन में आपने इसको डिफाइन कर दिया, और फिर सभी के नहीं हो सकते, मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या करना था। सभी के नहीं, जितने एग्रेरियन क्राइसिस हैं उनके सॉल्यूशन को लिंक करना है किसके साथ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ। फॉर एग्जांपल लो प्रोडक्टिविटी है तो उसके लिए आप हाई यील्डिंग सीड्स को यूज कर सकते हैं या नहीं, इजीली। अगर आप हाई यील्डिंग सीड चूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यहां पर आपके लिए क्या हुआ, एक आंसर हुआ, ठीक है। सेकेंड आपको बताना है कि दीज आर लिमिटिंग फैक्टर्स, जो कि पेस्ट है, डिसीज है, क्लाइमेट है, तो आप इसके रेजिस्टेंट क्रॉप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप इजीली जो है इनके रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक देखिए ये दो के आंसर आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। कुछ हद तक अगर हम बात करें तो लो इनकम भी कुछ हद तक, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ही मिनिमल, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मिनिमल, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत ये दूर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी चीजें आपको देखिए, अब सब नहीं मेंशन कर, 2-3 चीजें और, जैसे लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, इसका क्या किया जा सकता है, नहीं, एपीएमसी मोनोपोली, वो सारी चीजें। स्मॉल फार्म साइज क्या बढ़ जाएगा, नहीं, हाँ, लेकिन कम से कम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो स्मॉल फार्म साइज से, लेकिन उतना नहीं होगा। जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी दिक्कत है। तो आप यहां देखेंगे कि आपके यही चीज मेंशन करनी थी कि 2 से 3 एग्रेरियन क्राइसिस ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन, सॉरी यहां पे ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा ठीक से, 2 से 3 आपके ऐसे हैं जिनके लिए आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो आंसर होंगे, जिनको आपको मेंशन करना है। हाई यील्डिंग सीड्स हो गए आपके, ठीक है, रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो गए, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको बताना है कि फिर यहीं पर जो इसके चैलेंजेस हैं, थोड़े चैलेंजेस भी यहीं पे आप बता देंगे, ठीक है, आप यहीं पर इसके चैलेंजेस बता देंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हम यूज करते हैं तो उनके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, जैसे हेल्थ इंपैक्ट हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से आपके जो मोनोपोली हैं उन पे यहाँ पर सीड जो सेल करेंगे इन सभी चीज की, वो भी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा देखेंगे अभी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च अभी होना बचा है, इसीलिए इस पे रिसर्च करने की भी जरूरत है। इस तरह से करके 2 से 3 लाइन में आप यहाँ पर सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न अभी यहाँ चैलेंजेस पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन इज बेसिकली क्या है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर जाने की कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को मुझे एड्रेस करना है। क्वेश्चन बेसिकली है द आंसर, वेदर इट इज एन आंसर और नॉट। इसका क्या हो सकता है, यस इट इज एन आंसर, नो इट इज नॉट एन आंसर, या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन होंगे जहां पर आपको यस या नो होगा आंसर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड फॉर द डिस्टर्बेंस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे फटाफट वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि आंसर या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा आपको क्या प्रेफर करना है, इसके मिडिल में रहना है, ना ही यस बोले ना ही नो बोले, क्योंकि यस बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और नो में पेसिमिस्टिक आप दिख जाते हैं, ठीक है, आपको मिडिल में रहना है, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पर यस का तो आंसर उतने देर से दे दिया है, ठीक है, आपने यस का आंसर दे दिया है, अब बताना है नो। तो आपको यहाँ पर अब फोकस करना था, जस्ट अ मिनट, ये भी आज बहुत ही दिक्कत कर रहा है।
तो यहां पर आपको नो पे बताना था। तो देखिए यहां पर आपको बताना था नो, तो नो का आंसर की अगर हम बात करें तो नो में आपको क्या क्या बताना था कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए, उन इश्यूज का आंसर किनके पास नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पास नहीं है, ठीक है, उनका आंसर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पास नहीं है। तो उनके आंसर्स भी आपको बताने, यही प्रॉब्लम मैंने मेंशन की थी कि उनके आंसर्स भी आपको बताने हैं कि उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है उनके आंसर, तो ये आपका वे फॉरवर्ड इसमें बनेगा। समझ रहे हैं आप, ये आपका यहां वे फॉरवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर क्या बताने हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, तो यहां पर आपको वे फॉरवर्ड में क्या बताना है, उनके आपके सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हैं, कुछ के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो सकते हैं और कुछ के, ठीक है। ये हो गया, ये आपका लास्ट पैरा बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट आपका कंक्लूजन पार्ट पे। कंक्लूजन पार्ट बहुत ही सिंपल है। कंक्लूजन पार्ट में आपको बताना था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, नॉट दी ओनली, ओनली नहीं है, आप समझ रहे हैं, ओनली नहीं है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है, एक हो सकता है। हमें क्या करना है, नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, मल्टीपल, जस्ट मिनट, मल्टीपल फ्रंट्स, क्यों मल्टीपल फ्रंट्स, टू सॉल्व दी सिस्टमैटिक इश्यूज। कौन कौन से सिस्टमैटिक इश्यूज हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए, और यहीं पर आपको वे फॉरवर्ड में उनका डिस्कशन करना था कि उनके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहां तक कि यहां पर आपको एक छोटा सा पैरा में यह भी मेंशन करना था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जब आप बात कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी जो हेल्थ इफेक्ट्स है, इसके लिए R&D पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है, राइट। अब बहुत सारे ने यहाँ पर वो सब भी बताया था, बीटी कॉटन, ये सब जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्कोप उतना नहीं है। क्वेश्चन का अगर आप डिमांड समझेंगे तो वहां पे स्कोप नहीं है। क्वेश्चन क्या था आप ये समझे, आपने देखिए अगर इस तरह से लिखा होता तो आपने पूरी तरह से क्वेश्चन के डिमांड को क्या किया है, फुलफिल किया है। क्यों, क्योंकि आपने पहले तो इंट्रोडक्शन चलिए हटाइए, वो आपकी अलग मैटर है। यहां से हम आते हैं बॉडी में, आपने पहले, क्योंकि क्वेश्चन इज देयर दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या एग्रेरियन क्राइसिस की सोल्यूशन है या नहीं, आपको यही बताना था यस या नो। लेकिन ना ही आपने यस बताया ना ही आपने नो बताया, आपने बताया कुछ सिचुएशन के लिए यस है, कुछ सिचुएशन के लिए नो है। तो नो है तो उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, और यस है फिर अगर उनके कुछ चैलेंजेस है तो उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो आपने पहले यहाँ पर क्या बताया, एग्रेरियन क्राइसिस बता दिया। आप इसमें से जो याद रख सकते हैं एग्जाम में वो दो चार बताएंगे कि ये सारे एग्रेरियन क्राइसिस हो सकते हैं। इसके बाद फिर आप इनके सोल्यूशंस बताएंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है, वनरेबिलिटी है टू पेस्ट एंड डिसीज एंड क्लाइमेट, लो इनकम टू द फार्मर, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन की बात कर सकते हैं, लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, ये सारी। अब बात आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्शलाइजेशन, तो यहाँ पर आप सोल्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स है तो अगर उनकी इनकम भी इंक्रीज करनी है तो उनको एलाइड सेक्टर में आना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट थोड़ा सा एलाइड सेक्टर में आना पड़ेगा, उनको जो है वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, राइट। तो इस तरह के दो चार जो भी आप सोल्यूशंस है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनके चैलेंजेस जो थे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, उनके भी आप कुछ बता सकते हैं, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन के साथ क्या करना था, एंड करना था। अगर आप इस तरह से लिखते तो आप इजीली जो है ये क्वेश्चन को क्या करते, जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली यही था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आंसर है या नहीं। और अगर आपने इस चीज को मेंशन किया होता है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा। अब आप अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लिख रहे हैं, उसके बाद उसके एडवांटेज लिख रहे हैं, फिर उसके डिसएडवांटेज या चैलेंजेस लिख रहे हैं और उसको फिर किस तरह से ओवरकम करना है, उसका सोल्यूशन और कंक्लूजन, तो ये आपने इसके डिमांड को फुलफिल ही नहीं किया है। यहाँ पर ये था ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बेसिकली इंडियन एग्रीरियन क्राइसिस को दूर करना है और इनको दूर करने के लिए एक सोल्यूशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, राइट, समझ रहे हैं। तो इस तरह से होगा। देखिए वैसे आज एक और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, ये वाला, नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू, वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन था तो इसे मुझे डिस्कस करना था आज, बट ड्यू टू टाइम कंसेंट्रेंट की वजह से ये डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसे कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अलॉट। अगर ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ताकि इनका बेनिफिट बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ले पाएं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ये हमारा कंप्लीट हो गया। जिनको अगर यहाँ पे बैकग्राउंड में देना था आराम से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बता सकते थे, बट मेनली हम लोग थीम पे आएंगे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, ठीक है। फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड वाला एक आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आपको क्या बताना था, पैरा 1 में एग्रेरियन क्राइसिस लिंकिंग विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आंसर इज यस। यस में ही आपका एक छोटा सा सब पैरा बनेगा जिसमें आप चैलेंजेस बताएंगे, चैलेंजेस अलग से नहीं होंगे, इसी में इंक्लूडेड होंगे क्योंकि आप यस बोल रहे हैं तो भी उनके चैलेंजेस हैं, तो आपको यही मेंशन करना था। उसके बाद पैरा 3 बनेगा, पैरा 3 में आपको बताना है नो इट इज नॉट एन आंसर, क्योंकि बहुत सारे अलग चैलेंजेस हैं, तो अगर वो चैलेंजेस हैं तो उनके क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस, आप उनके सॉल्यूशंस बताएं। साथ साथ यहीं पे एक छोटा सा पैरा बना के ये बताएं कि इनके चैलेंजेस के भी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और आप कंक्लूजन जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन के साथ खत्म करें। आप देखें कितना ज्यादा आपका आंसर जो है बहुत ज्यादा इनरिच और मल्टी डायमेंशनल बना है। ज्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ 2 4 4 ही चीजों पे आप बहुत ही आसानी से इसे मल्टी डायमेंशनल बना सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रेरियन क्राइसिस 2 4 किसे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ सिर्फ मुझे 3 ही पता है, मैं 3 लिखूंगा। एक लिखूंगा सर लो प्रोडक्टिविटी वाला, दूसरा की डिसीजेज ये सब होते हैं वो वाला मैं बताऊंगा, और तीसरा मैं बता दूंगा कोई भी, जैसे लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन बता दिया, या फिर लो इनकम ऑफ फार्मर बता दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि सर लो प्रोडक्टिविटी का एक आंसर तो हाई यील्डिंग सीड्स हो सकती है, राइट, हाई यील्डिंग सीड्स हो सकती है। दूसरा अगर मैं मॉनसून की बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट की बात करूँ, डिसीज, तो उसके लिए रेजिस्टेंट क्रॉप यूज कर लूंगा। लेकिन लो इनकम का क्या, राइट, तो लो इनकम का क्या, तो इसीलिए वहां पर फिर इनके मुझे क्या करना होगा, सोल्यूशंस बताने होंगे। बहुत ही सिंपली आप जो है बहुत ही कम कंटेंट में जो चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू एंड हैव